हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, किसी विलायक में जब विलेय x को घोला जाता है तो वह संगुणित होकर एक पेंटामर बनाता है। विलेय के लिए वॉन टॉप कारक का मान होगा 0.5, 5, यहाँ पे 0.2 होगा। ठीक है, ये इसको दशमलव कर लें आप, और डी दिया हुआ है 0.1। तो अगर इस प्रश्न में यहाँ पर ये जो है 0.2 है, ना कि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यह 0 से 2 है, ऐसा कुछ नहीं है, 0.2 है। तो ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को अगर समझें तो इसमें क्या हो रहा है, संगुणित हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पे बोला गया है संगुणित होकर पेंटामर बनाता है। तो संगुणन का जो सूत्र है, संगुणन के लिए जो सूत्र दिया गया है, वो संगुणन या संयोजन के लिए जो सूत्र है वो अल्फा का वो दिया गया है 1 माइनस आई बटा 1 माइनस 1/n। ठीक है, तो यहां से हम लोग को क्या निकालना है, वन टॉप निकालना है। वन टॉप के लिए हम लोग अगर फॉर्मूला देखें तो ये वाला टर्म अगर क्या हो जाएगा, इस तरफ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 1 माइनस 1/n। ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस आई। ठीक है, और जब हम लोग क्या करेंगे, आई को इस तरफ भेज देते हैं और ये वाले पूरे टर्म को इस तरफ में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू 1 माइनस एन इंटू अल्फा। तो ये हम लोग का आई का वैल्यू यहाँ पर आ जाता है। तो इसी पर ये सूत्र पर ही ये प्रश्न हमारा बनेगा। बोल रहा है कि किसी विलायक में जब विलेय x को घोला जाता है तो वो संगुणित होकर पेंटामर बनाता है। सपोज कर लो कि कोई a है जिसके 5 मोल यहाँ पर संगुणित हो रहे हैं और ये पेंटामर बना रहे हैं। पेंटामर की 5 मोल आपस में जुड़ रहे हैं, तो पेंटामर, तो n का वैल्यू यहाँ पे सीधा से सिंपल सा चीज क्या दिया है, पेंटामर बनेगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 मोलों की संख्या, कुल मोल कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर n का वैल्यू, यहाँ पे n जो है वो कुल संगुणित मोलों की संख्या, कुल संगुणित आयनों की संख्या या मोलों की संख्या, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 5 निकल जा रहा है। तो सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/5, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे क्या हो रहे हैं, ये संगुणित हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे अल्फा का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से i का वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4/5, तो यहाँ से i का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2। तो i का यहाँ मान कितना आ रहा है, 0.2। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 में 0.5 है, ऑप्शन बी में 5 है, ऑप्शन सी में 0.2 है और ऑप्शन डी में 0.1 है। तो i का वैल्यू जो होता है वो है 0.2, मतलब कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।